अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के इलामिये के बारे में। और ये कहा जा रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है, इस हवाले से जो है ये इजलास तलब किया गया था और कौम सारा दिन जुम्मे का दिन जो है इंतज़ार करती रही। कई घंटों के बाद इलामिया जारी किया गया और जिस तरह का हुकूमत तासुर देना चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला आया है वो फ़ैसला ठीक नहीं है और काबीना और हुकूमत उसको नहीं मानती, और हुकूमत चाह रही थी कि बंदूक जो है आर्मी के कंधों पर, पाक फ़ौज के कंधों पर जो है रख कर चलाई जाए। लेकिन इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना ही इलामिया में ऐसी वो बात की गई कि पाक फ़ौज ये कह रही हो कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं मानते। जो आपको सूरत हाल ये बताता चलूँ कि जिस तरह की ये सूरत हाल रही इजलास के अंदर, और बॉडी लैंग्वेज आप देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, आप देखें कि उनको पता होता है कि ये वीडियो बन रही है। आप देखें कि तवातुर से जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की, इसी तरह वो वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब को आप देख लें, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आप इन तीनों की जो है फुटेजेस आप देखें, बार बार वो देखें कि किस तरह उन्होंने जो है उनकी शक्लें वो बनी हुई थी, उनके चेहरों पर परेशानी के आसार थे और उनको जो हिमायत चाहिए थी वो हम हिमायत इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं मिली। इसके अंदर आप वो देखें कि बहुत ही अहमियत का हामिल ये इजलास था और इसमें अहम आप आर्मी चीफ इसके अंदर, DGISI इसके अंदर, फेडरल मिनिस्टर इसके अंदर, और इसी तरह जो है पाक फ़ज़ाइया और नेवी के जो चीफ्स हैं वो भी इसके अंदर वो शरीक थे। और इसी तरह जो है एक बहुत ही ये कोशिश की गई हुकूमत की वो जानिब से कि किसी न किसी वो तरह जो है इनको जो है मोड़ा जाए। लेकिन कई घंटों के बाद ये इलामिया जारी किया गया तो उस इलामिये में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे हुकूमत को शय मिलती या वो ये कहते कि हम इस्टेब्लिशमेंट की इस हवाले से भी सपोर्ट हासिल है। और क्योंकि चेहरे वो बता देते हैं, बॉडी लैंग्वेज इंसान की बता देती है कि क्या मामलात हैं। तो यही हुआ है कौमी सलामती वो कमेटी के इजलास के अंदर, और पाक फ़ौज ने, आर्मी चीफ ने, DGISI ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाने से जो है इनकार किया है, हुकूमत को कन्वे कर दिया है वो किसी भी वो तरह जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। तो इस तरह जो है मामला की हुकूमत चाह रही थी, क्योंकि हुकूमत पर वो प्रेशर है इस वक्त, और इतना वो प्रेशर है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही होती है कि वाकई उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। और ये कन्वर्ट करने की वो कोशिश की और ये इजलास बुलाया भी इसीलिए ये गया था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, और फिर हुकूमत ने जिस तरह से ना मानने का इनकार किया, ये किसी भी वो तरह रियासत के अंदर नहीं होता कि एक अदालत फ़ैसला दे, बड़ी अदालत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, और हुकूमत जो ये कहे कि वो फ़ैसला नहीं मानती। इस तरह तो फिर हर कोई किसी के ख़िलाफ़ भी जो है फ़ैसला आएगा, एक फरीक इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा, वो ये कह देगा कि मैं इस फ़ैसले को नहीं मानता। तो इस तरह तो फिर मामलात नहीं चलेंगे। तो ये समझ रही है गवर्नमेंट के इस तरह का बयानिया बनाकर, इस तरह का माहौल बनाकर अदालत पर जो है दबाव बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं अपने पहले जो व्लॉग में किए हैं उनमें भी बता चुका हूँ कि पहाड़ पर जो है अपना सर मारने से अपने सर का ही नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फ़ैसला दे चुकी है। अब चाहे ये असम्बली के अंदर वो करारदादें पास करें, चाहे वो तनकीद करें, चाहे कहें कि हम नहीं मानते, तो ये मसले का हल नहीं है, बल्कि ये मसले को बढ़ा रहे हैं। तो ये अब सूरत हाल दिन ब दिन मामला जो हैं हुकूमत से निकल रहे हैं, उनके हाथ से निकल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इदारे भी अपनी
पोजीशन जो है वाजे कर रहे हैं। दूसरी वो तरफ पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने और इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब ने जो है इजलास की वो सदारत की है मुश्तरका तौर पर। और वहाँ पर भी जो एक अहम बात की गई है और ये बात की गई है इलेक्शन के हवाले से, और उनके पार्टी के जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसके अंदर ये कहा गया है कि हम किसी भी सूरत जो है इंतखाबात को आगे नहीं जाना वो चाहिए। हम ये कबूल नहीं करेंगे कि इंतखाबात जो है आगे यानी वो किए जाएं, उसको डिले किया जाए। उन्होंने ये कहा कि इजलास के अंदर के इंतखाबात चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों चाहे पंजाब के हों, तो इस तरह पीपल्स पार्टी ने भी अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है और ये बता दिया है और आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी हुकूमत से अपने आप को दूर कर रही है। और पत्ते जो है सियासी पत्ते, ताश के पत्ते जो हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है पीपल्स पार्टी इस वक्त खेल रही है। और फासला भी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब को ये पता है कि अब क्योंकि इन तिलों में तेल नहीं रहा इस हुकूमत के, और अब इनको सपोर्ट करना बेसूद है, और इसलिए जो है वो अपने आप को जो है फासले पर रख रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई किसी तरह फासला किया जाए। और इस तरह के अभियानात भी दिए जा रहे हैं। हुकूमत और ख़ासकर नून लीग जो है इस वक्त बहुत ही यानी परेशान कुन वो सूरत हाल के अंदर है, और ये सूरत हाल अब उन्होंने आप ही पैदा की है, क्योंकि जब से वो आए हैं महंगाई है, लाकानूनीयत है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर अमन नाम की और महंगाई इतनी हो गई है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी महंगाई नहीं थी। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो ख्यालात जो है एक इमेज उनका वो बनाया गया था, और ये एक तासुर था कि ये जो है बहुत ही यानी बेहतरीन अच्छे अंदाज में हुकूमत वो चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं और अच्छे अंदाज में इख्तियारात को इस्तेमाल ये करते हैं, हुकूमत ठीक ठाक अंदाज में ये करते हैं। लेकिन जब से ये वज़ीर आज़म बने हैं महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल ही यानी इनको समझ नहीं है हुकूमत वो चलाने की, और ना ही इनके यानी कंट्रोल में हालात हो रहे हैं। आप देखें कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी महंगाई नहीं हुई है। और फिर आप ये देखें कि जो सूरत हाल है इक़्तिसादी पाकिस्तान में वो भी इससे पहले नहीं थी। तो फिर अब इतनी कमज़ोर विकेट पर जो है हुकूमत है, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला ना मानने का जो है ऐलान ये करके अपने पाँव पर ये कुल्हाड़ी खुद मारी है। और फिर जिस तरह यानी अतर मिनल्ला साहब ने यानी एक इख्तलाफी नोट लिखा है, हालांकि वो बेंच से अलग हो गए थे, लेकिन ये वो तरतीबवार और इनकी टाइमिंग यानी ये है कि वो हुकूमत को सपोर्ट वो कर रहे हैं। और इसके हल के लिए जो है यानी चीफ जस्टिस उमर अता मंदियाल साहब ने भी जो है अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है अपनी इस हवाले से, और आपको 1-2 दिन के अंदर उनकी ये प्लानिंग भी ज़ाहिर हो जाएगी और आपको मालूम हो जाएगा। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।